हरे कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 24 पर श्रवण करेंगे। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो अभी शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 24। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठोर तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जगह से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि हे अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता, भक्तों के प्रिया वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिससे लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उसको पहचान गए। उन्हें देखकर श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। तो यह था हमारा अध्याय 24 का श्रवण। अगली वीडियो में हम अध्याय 25 का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।